हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको 10th क्लास के गणित विषय के प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न के क्वेश्चंस को हल करके समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से माध्यम से हल करने के लिए सबसे पहले हमें इन समीकरणों को 1 और 2 मानना पड़ेगा। उसके बाद समीकरण 1 या 2 से x या y में से किसी एक का मान निकालना होगा और उस मान को किसी एक समीकरण में रख करके समीकरणों को हल करना होगा। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे हल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 समीकरण 1 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 है। अब कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है, तो हम समीकरण 1 को लेंगे और x या y दोनों में से किसी एक का मान हम निकालेंगे और निकाल करके इस समीकरण 2 में रख देंगे। इस प्रकार से x और y का मान आसानी से निकल जाएगा। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो जब आप मान लीजिए x का मान निकालना चाहते हैं तो y को उस तरफ ले जाएगा ना जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 14 और ये प्लस में है y तो उधर जाएगा तो y यहां पर आ गया। तो x का मान कितना हो गया, 14 माइनस वाई। x का मान y के पद में इतना आया, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस x का मान इस समीकरण 2 में रखेंगे। इस 2 में रखने के बाद हमें y का मान निकल जाएगा और जब y का मान निकल जाएगा तो y का मान निकालने के बाद इस y का मान तीसरा समीकरण में रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको। इसे मैं हटा दूं। अब देखें, अब लिखेंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में हम क्या रहेंगे जी, अब x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है आपका, तो सिंस समीकरण 2 कितना है जी, समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो अब x का मान क्या है आपका, 14 माइनस वाई। ये देख रहे हैं x बराबर 14 माइनस वाई। अब 14 माइनस वाई जो है x की जगह पर रख दिया गया। अब रखने के बाद क्या होगा, यहां पर y का y हो गया, 4 का 4। अब देखिए 14 यहां पर है, ठीक है, ये माइनस में है y, ये भी माइनस में y, तो माइनस y और माइनस y दोनों जुड़ जाएंगे, 2y हो जाएंगे। अब इसके बाद देखें, अब इसके बाद क्या है, अब जो होगा ये जो है 14 जो है यहां पर इसको यहीं छोड़ देंगे और इसको उस तरफ ले चलेंगे और इसको इस तरफ लाएंगे, 4 को इस तरफ लाएंगे। तो 4 जब इधर आएगा तो क्या होगा जी, माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखें तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y उधर है तो इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के इधर उधर कोई रख सकते हैं। 14 में 4 गया 10, तो y बराबर क्या हो गया जी, 10 बटा में 2 बराबर 5। ये y का मान हमारा 5 आ गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख करके x का मान निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं समीकरण 3 हमारा क्या था। समीकरण 3 बराबर था, यहां पर देखिए, लिखिए अब समीकरण
3 में y का मान रखने पर देखिए जी, समीकरण 3 क्या था? x बराबर 14 माइनस y था। जो समीकरण 3 था क्या था जी? x बराबर 14 माइनस y। अब देखिए इस y का जो वैल्यू है 5 हम यहां पर रखेंगे ना जी समीकरण 3 में, तो 14 माइनस 5 नहीं होगा, बताइए। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 9 होगा कि नहीं होगा? 9 आ गया। 14 में से 5 जो हमने घटाया तो 9 आ गया। इस प्रकार से क्या हुआ? x बराबर 9 और y बराबर 5, जो रैखिक समीकरणों के युग्म थे उनका हल प्राप्त हो चुका है। अब पहले के दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। दो समीकरण दिए गए हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? इन्हें हम मान लें कि पहला समीकरण एक है और दूसरा समीकरण है। चलिए देखते हैं यहां पर और हल करते हैं। सॉल्व, माना कि यहां लिखें, माना कि s माइनस टी बराबर 3 क्या है? समीकरण 1 है। और मान लिया कि s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 क्या है? समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 से क्या करेंगे जी? s या t में से किसी एक का मान निकाल लेना है। तो s माइनस टी बराबर क्या है जी? 3 है ना, तो इसको यहां पर रहने दें। तो 3 यहां पर है, 3 रह जाएगा, t इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। s पर क्या होगा? 3 प्लस t। s का जो मान है हमने t के पद में निकाल लिया। अब इस s का मान यहां पर रखेंगे और t का मान ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो क्या है जी? s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। s का मान कितना आया है? 3 प्लस टी। तो आप लिखिए यहां पर 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, है ना। अब क्या करेंगे जी? अब 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 6 हो जाएगा। तो बटा पर का जो बनाए ना जी, सिंपल चीज है। तो 2 में इससे गुना होगा, तो 2 में ऐसे कैसे गुना होगा? ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 3 प्लस टी, 2 इंटू 3 प्लस टी, और 2 3 6, 3 और टी में गुना होगा 3 टी। अब क्या करेंगे जी? 3 दूने के क्या होगा? 3 दूने के 6 होगा ना जी। अब क्या होगा? 3 दूने के 6 और 2 टी में 2t प्लस 3t, ठीक है ना। यहां पर 6 बराबर 6, ठीक है। अब क्या करेंगे जी? बड़ा थोड़ा लिख ले 6। अब देखिए, अब हो जाएगा आपका 6 और प्लस 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा? 5t बाई 6 बराबर 6, ठीक है। इसे मैं फिर से समझा देता हूं। दो समीकरण दिए गए थे, पहले को मैंने समीकरण 1 मान लिया, दूसरे को समीकरण 2 मान लिया, और समीकरण 1 से s का मान निकाला। यहां से समीकरण 1 से s का मान निकाला। कैसे? यहां पर समीकरण 1 था s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो t को उस तरफ ले गया तो प्लस में हो गया, तो s बराबर 3 प्लस t हो गया। अब क्या करेंगे? अब इस मैंने क्या किया है कि s को इस यहां पर रखा है समीकरण 2 में, s का वैल्यू जो है समीकरण 2 में रखा है। तो अब समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 था s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो s का मान कितना है जी? 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। 3 और 2 का एलसीएम निकाला गया तो 6 आएगा ना जी। अब बटा पर का जोड़ बनाया गया है, तो 3 दूनी के 6, 2 बार में गया तो 2 में इससे गुना होगा, गुना कर दिया हमने, और प्लस 2 3 6, 3 में टी से तो 3t हो गया 6। यहां पर गुना के 3 दूनी के 6, और उसके बाद
2 और t, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6। अब ये बटा में तो 6 सही है। अब क्या करेंगे जी, 6 का 6 हो गया और t वाले पद आपस में जुड़ गए, 2 और 3 5t हो गए, और ये ऐसे ही है। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद देखिए मैं बता रहा हूं, अब आपको क्या करना है। अब जो है इसके बाद क्या होगा, देखिए आप, अब देखिए यहां पर ये जो 6 है उस तरफ चला जाएगा, तो भाग में है तो गुना हो जाएगा। जब भाग में है तो क्या में हो जाएगा जी, गुना में हो जाएगा। 6 इंटू 6, अगर गुना में रहता तो भाग में हो जाता, बराबर को उस तरफ जाएगा तो। अब 5t इज इक्वल टू 36। अब देखिए 5t यहां पर है ना जी, ये 36 है, या 36 का ये उधर जाएगा तो 6 जो है उधर जाएगा तो क्या होगा जी, माइनस में हो जाएगा, क्यों यहाँ पर प्लस में है। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा जी, 30। तो t बराबर कितना हो गया, 30/5। t का मान कितना आ गया, t का मान 6 आ गया। अब इस t का मान समीकरण 3 में रखेंगे और 3 में रख करके s का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था हमारा, s बराबर 3 प्लस t, s बराबर क्या था जी, 3 प्लस t। तो अब क्या करेंगे जी, अब 3 का 3 रह जाएगा, अब प्लस t का मान आप निकाल ले ना जी 6, यहाँ पर 6 रख दीजिए, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 6 9 हो गया आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका s और t प्राप्त हो चुका है। तो s और t कितना प्राप्त हुआ है जी, तो s बराबर, इसलिए s बराबर 9 और t बराबर 6, आंसर हल प्राप्त हो गए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसे हल करते हैं। पहला के तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। दो समीकरण दिए गए हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो बस उसी प्रकार बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं। कैसे मान लें, माना कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 समीकरण 1 है, और ये जो है समीकरण 2 है। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 जो है वो समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 हम लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या जी, समीकरण 1 कहता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे हम, y का मान हम निकालेंगे, ठीक है। y को हम उस तरफ ले चलते हैं, x का मान निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा, आप बेहद ही आसान तरीका समझें। y को उस तरफ ले चलें, x भी ले जा सकते हैं, मगर y को आप उधर ले चलें। तो y को जब उधर ले चलिएगा तो क्या होगा जी, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 को हम इधर लाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा जी, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 3x 3 इधर आएगा, 3 प्लस में था माइनस में आ गया, और ये y जो था उधर चला गया, तो y बराबर में y हो गया। तो इसलिए क्या होगा, y बराबर क्या होगा, 3x माइनस 3। y का मान हमने x के पद में निकाल लिया। अब इस y का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 आपका यहां पर है, आसानी होगा। अब देखिए यहां पर y का मान कितना आया है बाबू, यहां पर आया है 3x माइनस 3। आप कुछ मत कीजिए, 9x को वैसे ही छोड़ दीजिए जैसे है, और 3 का 3 इंटू, यहां गुना है तो गुना का कोष्ठ में लिखेंगे, इसको 2 पद है इसलिए, तो 3x और माइनस 3 इज इक्वल टू 9। बहुत ही आसान है। अब क्या कीजिए, 9x माइनस 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और x का x हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे जी, यहां पर माइनस और माइनस प्लस 9 बराबर 9। इसके बाद देखिए 9x यहां पर है और ये माइनस 9x,
तो 9x और 9x क्या हो जाएंगे जी, खत्म हो जाएंगे। अब यहां पर क्या बचेगा, 9 = 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x और y के अनेक हल होंगे। इसका मतलब हुआ कि x और y के अनेक हल होंगे, क्योंकि ये जो आप दो समीकरण देख रहे हैं वो समान है। वो क्या है, समान है। पहला समीकरण देख रहे हैं आप, ये वाला। अब दूसरे समीकरण को देख ले, इसमें से 3 निकालिए कॉमन, तो कितना हो जाएगा 3। समीकरण 2 से जी यहां पर देख रहे हैं ना, ये 1 था और ये 2 को देखिए, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3x बच जाएगा और यहां पर y = 9। अब 3x और -y बराबर क्या हो जाएगा, 9/3। ये 3 उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा जी। इसके बाद क्या होगा, 3x - y = 3। तो दोनों जो समीकरण पाए गए, एक और दो दोनों समान है, इसलिए क्या हुआ जी, x और y के अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला का चौथा क्वेश्चन कहता है 0.2x + 0.3y = 1.3, और दूसरा समीकरण है 0.4x + 0.5y = 2.3। तो इस पॉइंट को हम पहले हटा लेंगे, कैसे हटा लेंगे, ये पॉइंट नीचे लाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2x/10 + 3y/10, दशमलव नीचे आया और एक अंक के लिए एक 0 = यहां पर भी 13/10 हो जाएगा। अब जो है एलसीएम निकाल लीजिए तो 10 आएगा, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है 10, और ये 2x का 2x हो जाएगा, या प्लस 3y का 3y = 13/10, 10 खत्म। तो क्या हो जाएगा जी, इसलिए आपका समीकरण आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2x + 3y = 13। समीकरण 1 आपका प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी प्रकार इसे भी आप हल करेंगे ऐसे ही, तो आपको प्राप्त होगा 4x + 5y = 23। बस सिंपल सा चीज है, वही हमने दशमलव को नीचे लिया और हल कर लिया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से x या y का हम मान निकाल करके समीकरण 2 में रखेंगे और x और y दोनों का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए, अब समीकरण 1 से 2x + 3y = 13 है, तो क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 2x बराबर क्या हुआ जी 13, ये उधर जाएगा तो माइनस में 3y, ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा जी 13 - 3y/2। ये 2 जो है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इसको हम समीकरण 3 लिख देंगे, समीकरण 3। अब इसका मान इसमें रखना है जी समीकरण 2 में, तो चलिए रखते हैं और प्राप्त करते हैं। क्या था, समीकरण 2 से 4x + 5y = 23 है। अब देखिए x का मान यहां पर रखते हैं, तो 4 × x का मान कितना है जी 13 - 3y/2 + 5y = 23। 4 का 4 यहीं पर है और x का वैल्यू हमने यहां से रख दिया। अब ये 2 और 4 में क्या होगा, 2 दूना 4, क्या होगा जी। अब क्या करेंगे, 2 × 13 - 3y + 5y = 23, ठीक है। अब इसे हल कीजिए और हल करके इसे प्राप्त कीजिए। कैसे, देखिए, गुणा कीजिए पहले, 13 दूनी का 26, द्वितीय 6y 5y, ठीक है। अब क्या करेंगे, 26 का 26, ये -6 है, -6y + 5y, तो 6 और y प्लस और माइनस माइनस होगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो माइनस होगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, 1y का मतलब क्या है y, और ये चिन्ह होगा बड़े अंक का 6 का, तो माइनस यहाँ पर होगा y = 23। अब -y यही रहने दीजिए, ये y का चिन्ह माइनस तो यही रहेगा, और 23 ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 26। तो क्या होगा, माइनस
y बराबर -3, इसलिए क्या होगा जी, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा जी 3, y का मान निकल गया हमारा 3। अब इस y का मान समीकरण इस 3 में रखेंगे, किस पे रखेंगे, समीकरण 3 में। तो रखिए, अब लिखें, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, अब y का मान 3 है, तो समीकरण 3 आपका ही ना है जी, इसी में रखेंगे। तो x पर कितना हो जाएगा 13, 3 इंटू y का मान 3 है बाई 2, 13 माइनस 3 के 9 बटा में 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 4/2, ठीक है ना, 4/2, इसलिए क्या हो जाएगा जी x बराबर 2, 2 2 4, ठीक है। इस प्रकार का क्या प्राप्त हुआ, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3, आपका हल प्राप्त हो चुका है। पहला का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण दिया गया है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 समीकरण 1 है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 समीकरण 2 है। हम समीकरण 2 को यहां पर देंगे ताकि आसानी से हम x का मान निकाल सके, ये माइनस में आसानी से निकल जाएगा और हल करने में भी आसानी होगी। तो हम लेते हैं समीकरण 2 को, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है, तो √8y को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो √8y माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहां पर क्या होगा जी प्लस। अब क्या करेंगे, √3 को इस तरफ लाएंगे x का मान निकालने के लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा √8y बटा में √3, ये समीकरण 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, और समीकरण 1 में रख करके y का हम मान ज्ञात कर देंगे, और जब y का मान निकल जाएगा तो उस y का मान यहां पर रखेंगे और x का मान निकालेंगे। यही प्रक्रिया है रैखिक बहुपदों को हल करने का प्रतिस्थापन विधि से। चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 पर रखेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान यहां पर रखते हैं, समीकरण ये जो 1 है इसमें इस x का मान रखते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए यहां पर √2, ठीक है, इनटू x का मान कितना है जी √8y बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या होगा, अब होगा √2 और √8 में गुना होगा तो √16 हो जाएगा, और y का y, रूट में गुना आसानी से हो सकता है, रूट वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे जी, √3 है यहाँ पर प्लस √3y, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 है 0। √16 का मतलब क्या हुआ, √16 जो है यहाँ पर उसका मतलब क्या हुआ, √16 का मतलब हुआ आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 16 को कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, तो 2 के बदले में 1 बाहर निकल गया, और इस 2 के बदले में 2 जो 2 है उसके बदले में 1 बाहर निकल गया, 2 दूनी के 4। बहुत सिंपल है, 8 क्लास में पढ़ना है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 4y बाई √3। अब यह क्या होगा जी √3y बाई 1 का 1 है, 1 अपने मन से हमने रखा है। अब इसे आप बटा पर का जोड़ के रूप में हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब 1 और √3 का एलसीएम निकालेगा तो क्या होगा, √3 ही होगा, ठीक है। अब √3 होगा ना जी, तो क्या होगा, इसमें और इसमें भाग दिया जाएगा तो एक बार में जाएगा, तो क्या होगा जी 1 में 4y से गुना कीजिएगा तो 4y ही हो जाएगा,
और यहाँ पर जब 1 से भाग दीजिएगा √3 में तो √3 बार में जाएगा, तो √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। √3 में और √3 में जब गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। वो कैसे √3 ले लीजिए और √3 तो दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। 3 × 3 2 के बदला में 1 बाहर निकल गया, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा जी +3y = 0। अब क्या करेंगे, अब √3 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7y = 0 × √3 तो 7y = कितना आ जाएगा 0, y = 0/7 = 0। इसलिए y का मान कितना हो गया जी, y का मान 0। अब इस y का मान निकल गया तो हम x का मान निकालेंगे। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, x = √8/√3y था, तो इससे y का वैल्यू हम यहां पर रखते हैं। तो x पर कितना हो जाएगा जी √8/√3 × 0, तो इसमें गुना हुआ क्या होगा 0, x = 0। इसलिए जो ये रैखिक समीकरणों के युग्म जो दिए गए थे उनका जो हल है वो क्या हुआ x, इसलिए लिखेंगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए अभीष्ट हल बराबर हल x = 0 और y = 0 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसे हल करते हैं। पहला का जो अंतिम क्वेश्चन है उसमें 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 3x/2 - 5y/3 = -2, और जो दूसरा समीकरण दिया गया है x/3 + y/2 = 13/6। सबसे पहले इन समीकरणों को हम सरल करेंगे और उसके बाद 1 और 2 मानकर इसे x का पहले मान निकाल लेंगे और उससे फिर y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, ये 6 होगा। 2 3 6, 3 के 9x, 3 दूनी के 6, 2 5 10y = -2। 9x - 10y = -2 6, कितना हुआ जी 9x 10y -12। इसे आप समीकरण 1 मान लें, यहां पर समीकरण 1 मान लें, माना समीकरण 1 है। अब इसे हल करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी के 6, 2x, 2 3 6, 2 3 बार गया ना जी, 2 3 6, 3 बार में 3 में y से गुना हुआ 3y 13/6, 6 6 खत्म, बराबर इधर उधर नीचे हर में है तो खत्म हो जाएंगे। 2x + 3y = 13, समीकरण 2 मान लें। ठीक है, अब समीकरण 1 से आप x या y में से किसी एक का मान निकाल लीजिए। अब समीकरण 1 से तो 9x - 10y = -12 पहला आपका समीकरण है। इससे आप x या y किसी एक का मान निकाल लीजिए। हम y का मान निकालते हैं तो 9x यहीं पर आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे और इस -12 को इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा -12 प्लस में आ जाएगा। ये 10y प्लस में हो गया, माइनस था तो उस तरफ गया तो प्लस में हो गया, ये माइनस था इधर आया तो प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे जी, तो 10y = कितना लिख सकते हैं 9x + 12, इसको यहां पर ला दिया, यहां पर कोई बात नहीं, बराबर इधर उधर संख्याएं हैं या पद हैं उनको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा जी 9x + 12/10, ये आपका y का मान निकल गया, ये समीकरण 3 होगा। अब इस समीकरण 3 का जो मान है अर्थात y का जो मान है हम यहां पर रखेंगे समीकरण 2 में और हम हल प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसे मैं रखता हूं। अब y का मान समीकरण 2 में
रखने पर तो क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आपका समीकरण 2 है, आप मान रखिए, ठीक है ना। तो 2x का 2x हो जाएगा वैसे ही, और 3y के मतलब कितना है रखना है, देखिए यहाँ पर 9x प्लस 12 इंटू 9x, ऐसे भी रख सकते हैं 9x प्लस 12 बाई 10 इज इक्वल टू 13। अब देखिए आपका क्या प्राप्त हुआ, यहां पर जो था 2x प्लस 3y इक्वल 13, यहां पर 2x का 2x रख गया और y का वैल्यू हमने रख दिया 9x प्लस 12 बाई 10। अब 2x प्लस, पुनः कीजिए 9 में 3 से तो 27x प्लस x, अच्छी तरह से लिख लें, 27x प्लस 36 बटा में 10 बराबर 13। आपका कीजिए जी, यहाँ पर नीचे 1 है, कुछ नहीं, तो आपका कीजिए इन दोनों को हल कीजिए। 1 और 10 का एलसीएम 10 होगा, तो 10 दूनी का 20x हो जाएगा प्लस 27x प्लस 36 बराबर 13। अब क्या करेंगे जी, अब इसे आगे हल करेंगे। देखिए आप x वाले पद को एक साथ जोड़ देंगे तो 20 और 27 कितना होगा 47x, ठीक है, प्लस 36 और बराबर, ये देखिए इधर जाएगा तो 13 गुना 10, तो 47x बराबर 130 हो जाएगा, यहाँ पर 13 दहिया और ये 36 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 47 है ना जी, कितना आ जाएगा 94, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 94, तो x पर कितना आ जाएगा जी 94 बाई 47, 2 बार में कट गया, तो आपका मान क्या आ गया जी, अब x का मान आ गया आपका 2। अब इस x का मान समीकरण 3 में रख करके y का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब लिखिए कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब लिखिए, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, देखिए समीकरण 3 ये है, इसीलिए मैंने इसे बिठाया नहीं, तो आगे क्या होगा 9x प्लस 12 10। अब जो है x का वैल्यू कितना है 2 है ना जी। अब आप इसे देखिए तो y पर कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 प्लस 12 बाई 10, तो y बराबर 18 प्लस 12 बाई 18 प्लस 12 बाई 10, तो कितना हो जाएगा y बराबर 30 बाई 10 इक्वल टू 3। इसलिए जो रैखिक समीकरणों के युग्म थे उसका जो हल आया वो क्या आया, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपके रैखिक समीकरण के युग्मों के हल हुए। इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन को हल किया। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।